नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् श्रीभगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमद्आनन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा विरचित श्री वैष्णव संहिता के तृतीय भाग के 12वां अध्याय। यहाँ पर भी कनकदास संबंध में ही श्री अण्णा कहते हैं। यहाँ पर भगवान के मंदिर में प्रवेश के लिए कौन योग्य है कौन अयोग्य है इसका वर्णन करते हुए श्री अण्णा कहते हैं कि सद्गुरुवाच दुराचारा नास्तिकाश्च स्नान संध्या विवर्जिताः विजातयोऽपि नार्हन्ति प्रवेष्टुं कृष्णमन्दिरं प्रेम भक्ति रसाविष्टा दृढ़ विश्वास संयुताः चंडालापि कृष्णस्य गन्तुम् अर्हन्ति मंदिरम। अण्णा कहते हैं दुराचार है, नास्तिक है, संध्या स्नान आदि करता नहीं, ऐसे ब्राह्मण अनेक है ना आजकल। तो ऐसे ब्राह्मणों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए योग्यता नहीं है। परंतु जो प्रेम भक्ति में मग्न है, भगवान में दृढ़ विश्वास से युक्त हैं, ऐसे व्यक्ति यदि चंडाल भी हो उसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए वही योग्य है। सर्वजातिषु ये भक्ता गोविंदैकपरायणाः ते सर्वे कर्तुमर्हन्ति पूजां भक्त्याः रमापतेः नार्हन्ति वैदिकीं दीक्षां प्राप्तुम् अब्राह्मणा नराः तस्माद्धि केवलं भक्त्या हरि पूज्यो द्विजेतरैः। सभी जाति में जन्मे हुए भक्त जो है भगवान की पूजा, जो भगवान की भक्ति हरि भक्ति करते हैं, भगवान पूजा करने में अधिकार है उन्हें। ब्राह्मण नहीं है तो उनको वैदिक दीक्षा में अधिकार नहीं है, परंतु शुद्ध भक्ति से वे हरि की पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं। फलपुष्पादिकैः कृष्णं शबरी विदुरादयः सानन्दं पूजयामासु प्रेमभक्तैव केवलम् एवं हि पंडरीक्षेत्रे सर्वैरपि जनैर्हरिः अद्यापि सेव्यते भक्तैः भक्तिविश्वाससंयुतैः। क्या शबरी ने, क्या विदुर पत्नी ने भगवान को फल देकर पूजा नहीं की? तो प्रेम भक्ति के लिए तो भगवान वशीभूत हो जाता है। इसी प्रकार पंडरी क्षेत्र में तो आज भी तो कोई भी आकर भगवान को आलिंगन दे सकता है, उनको चरणों में अपने मस्तक रख सकता है। तो ऐसे भगवान की पूजा में किसको अधिकार नहीं है? ये तो कहते हैं ब्राह्मण हो यदि वह दुराचारी है, अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे? ज्ञान स्नान संध्या नहीं करेगा तो वह अशुद्ध ही है, नास्तिक है। उसे कैसे आप प्रवेश करने के लिए अनुमति देते हैं? ऐसा श्री अण्णा पूछते हैं। पाषण्डिनो नास्तिका च लौकिका व्यवहारिणः कृष्णालयं प्रवेष्टुं नार्हन्ति ननु पावनं महान् कनकदासस्तु प्रेम भावेन संयुतः सत्सरीत्यां चितो नित्यं शक्रे गोविन्दकीर्तनं पालयन् समयाचार्यं प्रवेष्टुं कृष्णमन्दिरम् अनिच्छन्निवसानन्दं कीर्तयामास केशवं मनसा चिन्तयन् कृष्णं मध्वाचार्येण पूजितं मधुरं वादयन् वीणां ननोत्तप्रेममोहितः उन्मत्तचेष्टितो भक्तो नानाभावाञ्च दर्शयन् मञ्जीराबद्धचरणो नर्त पथिवैष्णवाः भक्तं कनकदासं तं दृष्ट्वा विप्रासु केचन नृत्यन्तं पथिकूपेन प्रेचुर्गर्वेण संयुताः। तो ये कनकदास ब्राह्मण नहीं थे, तो उन्हें मंदिर में प्रवेश का उस ज़माने में, उस काल में अनुमति नहीं थी। तो परंतु वे हरि भक्त थे, तो इसीलिए रथवीथि में, जहाँ रथ भगवान का रथ चलता है, ऐसी रथवीथि कहते हैं। यहाँ भी चित्रवीथि
चित्रवीथि है श्रीरंग में। तो चैत्र मास में जो भगवान का ब्रह्मोत्सव होता है उस समय इस वीथि में ही भगवान का रथ चलता है, बड़ा बहुत विशाल रथ होता है। तो उडुपी में उस रथ वीथि में खड़ा रहकर वे मग्न होकर हाथ में वीणा लेकर बजाते हुए हरि कीर्तन कर रहे थे। भगवान भी उन्हें अनेक रसभाव प्रदान कर रहे थे। उस रसभावों में उन्मत्त होकर पैरों में नूपुर बांधकर वे नाचने लगे थे, अपने आप को भूलकर नाच रहे थे। तो इन्हें देखकर कुछ ब्राह्मण मंदिर में प्रवेश के लिए आ रहे थे, पूजा करने के लिए। तो इनको देखा तो इन्हें तो क्रोध होना सहज ही है। तो विप्राऊचु रे कनकदासा त्वम अधमोसी दुर्मते भक्तवेषेण कृष्णो नैव तृप्तिमवाप्नुयात् समयाचारम् उल्लङ्घ्य महाद्वारङ्गतो भवान् वृथा नृत्यते द्वे मूर्ख लोकान् वञ्चयितुं ननु आगतानाम् इहास्माकं कृष्णदर्शनकाङ्क्षया मार्गं विसृज्य शीघ्रं त्वं दूरतो गच्छ पामर। वे कृष्ण दर्शन के लिए आ रहे हैं ब्राह्मण। देखिए, कृष्ण दर्शन के लिए आते समय कितना विनम्रता से आना चाहिए, परंतु इन्होंने कनकदास से कहते हैं, कनकदास दूर हो जा, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मंदिर में नहीं आना चाहिए, महाद्वार में खड़े रहते हो, भक्ति का नाटक कर रहे हो, ऐसे नाटक करने से भगवान प्रसन्न हो जाएगा, ऐसे तुम्हें लगता है? बिल्कुल नहीं। तो हम कृष्ण दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, हमारे मार्ग से हट जा। देखिए कितना गर्व, जाति का गर्व कितना है। देखिए वो वे जानते ही हैं, पर इसीलिए तो वीथी में खड़े हुए हैं। वे तो मंदिर में प्रवेश कहाँ किया है उन्होंने, वीथी में भी नहीं खड़ा रहना चाहिए, ब्राह्मण आते समय दूर हो जाना चाहिए, परंतु दूर होते थे वे, परंतु वे तो आंख मूंद कर भाव में विभोर हो गए थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं ब्राह्मण आए हुए। सद्गुरुवाच इत्युक्तो वैष्णवश्रेष्ठो नितरां दूरमानसः मन्मानो नीचमात्मानं प्रणम्य ब्राह्मणानपि तदाज्ञाम् अनतिक्रम्य विनीतो विहिताञ्जलिः कृष्णदेशमुपागत्य चकार हरिकीर्तनम्। तो जब ब्राह्मणों ने ऐसे जोर से आवाज़ करके इसको ताड़ना किया तो ये आंखें खोल दी। उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता, तो दूर हो गए और सोचा कि सामने भगवान के वीथी में खड़ा रहने से इनको में उचित नहीं है, तो मैं भगवान के पिछवाड़े में, मंदिर के पिछवाड़े में चले जाता हूँ, वहाँ पर आराम से एकांत में कीर्तन करता हूँ। ऐसे में भगवान मंदिर के पिछवाड़े ही चले गए। जपन्तः पौरुषं सूक्तं वैदिका ब्राह्मणाः तथा कृष्णादें प्रविविशुः स्वच्छन्दगतयो बत भक्तपराधकलुषान् वैदिकान् पितान् द्विजान् द्रष्टुं लज्जामपावैव कृष्णो भक्तवत्सलः सहसा पृष्ठतः कृत्वा महाद्वारं श्रियपतिः भक्ताभिमानी विप्रेषु विमुखो भवत् अच्युतः। और ये ब्राह्मण सब पुरुष सूक्ता आदि कहकर वेद का मंत्र उच्चारण करते हुए मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश किया तो देखा तो भगवान ये वैदिक तो है परंतु वैष्णव अपराध करते हैं। अब भगवत का अपराध करते किए हुए वैष्णव है, तो इन्हें देखने के लिए भगवान पसंद नहीं करते थे। यहाँ तो कहा, अन्ना ने तो लज्जा कहा है, तो उसे तो भगवान और पिछवाड़े पे चले गए कनकदास। तो भगवान की उडुपी भगवान कृष्ण उस अपने आप को मुड़ लिया भगवान ने पीछे, इनको दर्शन नहीं दिया, इनको अपने मुख का दर्शन नहीं हुआ ब्राह्मणों को, परंतु कनकदास को देखने के लिए, वे दर्शन देने के लिए या दर्शन करने के लिए वो मुड़ गए। सहसा पृष्ठतः कृत्वा महाद्वारं श्रेयपतिः भक्ताभिमानी विप्रेषु विमुखो भवत् अच्युतः मंदिरे पश्चिमां भित्तिं मंथानेनापि रन्धयन् ददृश्य भक्तं सानन्दं गायन्ति वीणया सह तदा कनकदासोऽपि दर्शश करुणानिधिं भित्तिद्वारेण गोविंद भक्तानंद। तो भक्त की दर्शन करने के लिए अपने हाथ में तो मथनी तो थी उनके पास, भगवान के पास, तो मथनी से एक द्वार किया दीवार में और द्वार से उस छिद्र से कनकदास का दर्शन कर रहे थे भगवान। और कनकदास ने भी देखा कि वहाँ पर एक छिद्र हो गया है, वहाँ पर भगवान का मुख का दर्शन हो रहा है।
तो उन्होंने भी भगवान का दर्शन करना प्रारंभ किया। भगवान ने कैसे उन्हें दर्शन दिया, इसका श्री अण्णा वर्णन करते हैं। उत्फुल्ल पद्मनयनम नीलोत्पलदल प्रभम उज्ज्वल कौस्तुभ ग्रीवम सुंदरंच दिगंबरम नंदगोपकुमारंच बालकं पंचहायनम आनंदतीर्थ योगींद्र परमानंदवर्धनम बिंबाधर पुटं प्राप्त दंदनिंदित मौक्तिकं मंदस्मित सुधावर्ष तापत्रय विनाशनम सर्वाभरण संशोभि सच्चिदानंद विग्रहम मंथान पाणिं गोविंदम महिला जनमोहनम नृत्यं च गौ तत्र दर्शनानंद मोहितः भक्तः कनकदासोऽपि बाष्पसिद्धलोचनः। तो ऐसे भगवान का वर्णन तो अण्णा थकते ही नहीं भगवान का वर्णन करने। मैंने कहा, पहले भी कहा है, भगवान के कल्याण गुणों का वर्णन का संदर्भ आ गया तो श्री रामानुजाचार्य थकते नहीं, अनेक गुणों को कह देंगे। इसी प्रकार भगवान का दर्शन का विषय आ गया तो श्री अण्णा थकते नहीं, अनेक प्रकार से उसका वर्णन करने लगते हैं। तो 5 वर्ष का जो कृष्ण बाल हाथ में मथ लेकर मध्वाचार्य को जिसने दर्शन दिया था, उसे उसी प्रकार मंदस्मित रूप में दर्शन दिया। इसे देखकर कनकदास भी आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे। विप्राह कनकदासस्य महात्म्यं परमं तदा विज्ञाय विस्मयं प्रापु श्रीपतिर्भक्तवश्यता। तो यहाँ तो ब्राह्मणों ने देखा तो भगवान ने मुख मोड़ लिया है, तो देखा तो वहाँ कौन खड़ा है, तो वहाँ पर कनकदास। तब इन्हें एहसास हुआ कि हमने भक्त का अपराध किया है। तो भगवान तो कनकदास के महात्म्य किससे, भक्ति से तो है। धनवान किससे है, तो शरणा कहते हैं जिसके पास अधिक धन है, अधिक भक्ति है, वही धनवान। तो इसीलिए कनकदास के पास भक्ति है तो भगवान मुड़ गए। तो ये सब लज्जित हुए और कनकदास की महिमा का इन्हें एहसास हो गया। अद्यापि भित्ति द्वारेण भक्तानां दर्शनार्थिनां ददाति दर्शनम कृष्णः स्मारयन् भक्तवैभवम्। उस कनकदास के स्मरण में आज भी भगवान भक्तों को उसी छिद्र द्वारा ही दर्शन देते हैं। छिद्र में से ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। देखो भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। विद्धि द्वारेण ये कृष्णं पश्यति प्रेमिकं हरिं भक्ति द्वारेण ते सर्वे प्राप्नुवन्ति परम पदम। कृष्ण का, श्री अण्णा का देखिए कितना सुंदर वचन कहते हैं। जो भित्ति में जो दीवार में जो छिद्र है, उसमें से जो कृष्ण को जो दिखता है, वह भक्ति द्वार से, अर्चिरादि मार्ग से, भक्ति रूप द्वार से या छिद्र से वह कृष्ण को प्राप्त हो जाएगा। भित्ति द्वार से कृष्ण को दर्शन करने से भक्ति द्वार से परम पद प्राप्त होगा। तो ऐसे चमत्कार से श्री अण्णा कहते हैं, सनकादीन गृह द्वारे उन्धन्तो विष्णु पार्षदाः अवापुस असुराम जन्म किम पुनर्दाम्बिका जनाः। यहाँ पर श्री अण्णा कहते हैं, सनकादिक महर्षि इतने बड़े ब्रह्मनिष्ठ, उन्होंने जब जय विजय ने जब उनकी उनको रोका था, तब वे असुर बन गए थे। तो ये दाम्भिक ब्राह्मण या इनका क्या होगा, ऐसा श्री अण्णा प्रश्न कहते हैं। सनकादि को रोकने वाले जय विजय पार्षद वो असुर बन गए, ये दाम्भिक ब्राह्मण का क्या होगा, ऐसे चिंता व्यक्त कर रहे हैं श्री अण्णा यहाँ। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।